नो न्यूज ऑन रिव्यूज पर दोस्तों आज हमारे साथ हैं देश के बहुत प्यारे और जाने माने कवि कुमार अम्बुज जी। हम आपका स्वागत करते जी, हैं। नमस्कार। अम्बुज जी, बहुत सारी चर्चाएं करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि ये कुंभ काल और कोरोना काल के बीच का समय है, जब हम आपसे समकालीन हिंदी साहित्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि इस देश की स्थितियां साहित्य, कला और तमाम उन विधाओं के लिए जहां पर कि आम आदमी की आवाज को लिखा जाता है, बोला जाता है, उनके लिए कितना मुफीद है? ये मनुष्य का जीवन ही संकट में आ गया है और जितनी भी कलाएं हैं वो मनुष्य की गतिविधियों का एक हिस्सा हैं। मनुष्य की स्वप्नशीलता का, उसके यूटोपिया का, और उसकी सहमति असहमति का और बेहतर जीवन के, जिसको हम वास्तविक रूप से विकसित जीवन बोलते हैं, मनुष्य से मनुष्य के संबंधों का जीवन बोलते हैं, वो है सब संकट में है। तो बाकी विधाओं के बारे में बात इसी के इर्द गिर्द की जा सकती है। कोई अलग से उसका कोई एक चीज़ खतरे में है ऐसा नहीं है। जब खतरे में आती है चीज़ें तो पर्यावरण भी संकट में आता है। आपके आसपास का जितना वातावरण है सब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जल, जंगल, जमीन, इन सभी पर कहीं ना कहीं एक बाजार के हावी हो जाने की स्थितियां हैं। बिल्कुल है। एक बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि संसार में कहीं भी यदि तितली भी पंख फड़फड़ा रही है तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव संसार के दूसरे हिस्सों में भी जाएगा। इसलिए किसी देश में, किसी महाद्वीप में कोई गतिविधि हो रही है जो मनुष्य विरोधी है, जो जीवन विरोधी है, तो उसको उस कालखंड तक, उस देश के समय तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। नदियों को पवित्र बना के उनको धार्मिक आस्थाओं का केंद्र बनाया जाता है, फिर वहां पर किसी बड़े बाजार का हिस्सा खड़ा हो जाता है। बड़ी ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए वहां पर ठेके शुरू हो जाते हैं। मैं ये दर्द इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ नर्मदा किनारे अभी एक परमाणु प्रोजेक्ट की योजना पर सरकार चिंता कर रही है। जी जी। नदियां बेची जा रही हैं। मेरा कहना साफ है कि ये आपको वहां पर एक जगह केंद्रित कर देते हैं, वहां धार्मिक आस्थाओं का एक समुदाय खड़ा हो जाता है, आरतियां होने लगती हैं, जयकारे होते हैं, और एक सेठ वहां पर आदिवासियों की जमीनों पर अपनी नजर फैला देता है। आपने लगभग सब बातें कह दी हैं और उनसे असहमति की कोई बात नहीं है, सबके सामने है। आदिवासी या जो ज़मीन के वास्तविक रखवाले हैं, ज़मीन से आशय, ज़मीन के पूरे पर्यावरण से आशय है, वो तो हम वर्षों से देख रहे हैं। जितनी भी सभ्यता के नाम पर जो असभ्यताएं होती रही हैं, सभ्यता की यात्रा दरअसल एक पाशविक यात्रा भी है समानांतर रूप से, और बर्बरता की यात्रा भी है। कहा भी जाता है कि सभ्यता का इतिहास बर्बरता का इतिहास भी है। तो ये जो वाक्य हैं, ये इतिहासकारों ने कहे हैं, वैज्ञानिकों ने कहे हैं, समाज शास्त्रियों ने कहे हैं, ये एक दिन के वाक्य नहीं है। ये पिछली उनकी ये एक तरह की समीक्षा है, टीका है। तो आपने जो कहा, मैं उसके समर्थन में ही ये सब ये कह रहा हूँ। आपकी कविता संसार के बीच से गुजरते हुए कई बार लगता है कि आम आदमी की बात, प्रेम की कविता, और जिस समय पे ये हम जी रहे हैं उस बीच में सबसे अहम चीज़ों के लिए आप जो बात कहते हैं आज के दौर में, आपको क्या लगता है कि किस तरह से लोगों को अपने आप में एक चेतना को जगाने की ज़रूरत है? हम सब अपने अपने माध्यमों से जहाँ भी हम काम कर सकते हैं, जो भी हमारा तरीका हो सकता है, चित्रकार चित्र बनाकर, संगीतकार संगीत के माध्यम से अपना हस्तक्षेप करते हैं, जो करना चाहते हैं। और संसार में अनेक लोग इस काम को कर रहे हैं। हम उसके छोटे से हिस्से हैं या होना चाहते हैं, और उसके विपरीत भी दृश्य हैं। तो उसी के बीच में काम करते रहना। जैसे आप अपना काम कर रहे हैं आज साहित्य को लेकर, जो चिंताएं आप यहाँ अपने वक्तव्य में, संक्षिप्त वक्तव्य में जो कह रहे हैं आप, वो चिंताएं कितने लोग करते हैं, पर कुछ हैं जो करते हैं। और ये कुछ हैं, क्योंकि हम संख्या बल से या कौन कितना ज़्यादा मात्रा में लोग क्या कर रहे हैं, उससे हम निर्णय नहीं ले सकते। हमेशा वैकल्पिक विचार अल्पसंख्यक विचार भी होता है। सच्चे अल्पसंख्यक जाति से, समुदाय से नहीं बनते हैं,
सच्चे अल्पसंख्यक वो हैं जो विचार में हमेशा आपको संख्या की दृष्टि से कम रहेंगे, लेकिन उनका प्रभाव, उनका हस्तक्षेप हमेशा मूल्यवान रहेगा। अल्पसंख्यक की परिभाषा भी मैं इसी तरह से देखता हूँ। कुमार जी, आपकी कविताएं जिस तरह से सामने आती हैं, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपनी एक कोई कविता जो आप चाहते हैं ठीक है, मैं एक कविता सुनाता हूँ। इस कविता का शीर्षक है शीर्षक उपशीर्षक। शीर्षक उपशीर्षक। इतना राष्ट्रवाद है कि किसी से क्षमा याचना नहीं की जा सकती। इस प्रदूषण में साफ हवा बची है केवल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। उड़ती हुई धूल ने नष्ट कर दी है धूप की प्रसन्नता। एक मुट्ठी मृदा परीक्षण में मिला है 6 किसानों का रक्त। आक्रामक चापलूसी को मीडिया ने बना दिया है प्रतियोगिता। यह नैतिकता है जो परेशान करती है और क्रोध दिलाती है। प्रेमचंद अपना जीवन काट लेते स्कूल इंस्पेक्टर की तरह तो बहुत तेरे आलोचकों का संकट दूर हो जाता। बगीचों में खिले हैं फूल लेकिन वर्जित है बच्चों का प्रवेश। बाजार की जगर मगर ने गरीब की निरीहता को कर दिया है उजागर। सर्वे की रिपोर्ट है कि लोग कर रहे हैं नियमों का उल्लंघन। लोग कह रहे हैं नियमों ने ही कर दिया है जीवन का उल्लंघन। अभी अभी राज प्रमुख ने एक हत्या को उस तरह दी है स्वीकृति जैसे ताकतवर देश किसी नए पिछलग्गू देश को देता है मान्यता। आदमी अपने घर का नंबर भूलता है तो प्राकृतिक सहारे की उम्मीद में एक पेड़ के तने से टिका देता है अपना सिर। तब उसे पता चलता है कि यह पेड़ तो प्लास्टिक का है। देखिए क्या है, बाजार की बात आती है और निश्चित तौर पर हम जिस तरीके से बाजार की एक पूरी उस व्यवस्थाओं के बीच में घिरे होते हैं, वहाँ हमारे सामाजिक सरोकारों की भी एक हमें चिंता होती है। बजट आ चुका है, आम आदमी की चिंताओं पे सरकार बहुत बड़े वक्तव्य भी दे चुकी है। चाटुकार मीडिया उसकी तारीफों में भी है, लेकिन 7.5 लाख से 12.5 लाख, ना आप 7.5 लाख कमा पाए हैं, ना आप 12.5 लाख कमा पाएंगे, लेकिन आप टैक्स फ्री हैं। आप बेहतर जीवन जीने की उम्मीदों में खुश रहें। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर कुमार अम्बुज जी, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।